इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे हम लोग अपने टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आज उसके बारे में सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। असेसमेंट ईयर 2024-25 का हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करके देखेंगे ओल्ड रिज्यूम में और न्यू रिज्यूम में कि हमारे पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कितना हमको डिडक्शन मिलेगा। आज उसका हम लोग सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2023-24 का जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट ड्यू डेट थी 31 दिसंबर, वो निकल चुकी है। लेकिन आपके पास अभी एक मौका और है, अगर आपने अभी आईटीआर फाइल नहीं किया है, सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में, तो हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज उसके बारे में हम लोग सारा का सारा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में सर्च कर लेना है incometax.gov.in। सर्च करने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ढेरों सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे, जैसे वेरीफाई रिटर्न है, आधार लिंक का स्टेटस है, इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस है। इसी को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सर्विस देखने को मिल रही है इनकम टैक्स कैलकुलेटर की। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहीं पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर है और एडवांस कैलकुलेटर है, तो हम लोग दोनों कैलकुलेटर से यूज़ करके देखेंगे, बेसिक से भी और एडवांस है। तो पहले हम बेसिक चूज़ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर 24-25 आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्स कैटेगरी का जो ऑप्शन है उसमें आप इंडिविजुअल चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप बिजनेसमैन है, हब है, फर्म है, रजिस्टर्ड है, तो उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, जो भी क्राइटेरिया आपका होगा उसको चूज़ करने के बाद यहाँ रेसिडेंशियल टाइप को आप अपनी चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे एज के बारे में पूछ रहा है कि आप 60 साल से कम के हैं या 60 साल से लेके 79 साल के हैं या 80 साल प्लस हैं। तो जिस भी क्राइटेरिया में जो भी एज लिमिट में आप आते हैं उसको यहाँ पे आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपसे टोटल एनुअल इनकम पूछ रहा है कि आपकी साल भर की इनकम क्या है। तो अपने साल भर की इनकम को कैलकुलेट करिएगा। 9 महीना तो निकल गया है, 3-4 महीना है जो कोई प्रोजेक्शन में आप उसको एक बना के यहाँ पे अपना इनकम को डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना डिडक्शन, जो टोटल डिडक्शन आपका बन रहा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में व्यू कंप्यूटेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टोटल जो कंप्यूटेशन बन रहा है, जो टैक्स का जो है, वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक कैलकुलेटर से अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोग एडवांस के बारे में भी जानेंगे। एडवांस वाला काफ़ी बेहतर होता है, उसमें आप अच्छे से एंट्री करके देख पाते हैं। तो चलिए एडवांस कैलकुलेटर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एडवांस कैलकुलेटर चूज़ कर लेना है। एडवांस कैलकुलेटर चूज़ करने के बाद यहाँ पे दो ठो ऑप्शन आ जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो हम लोग दोनों में 1 बाय 1 चेक करेंगे, दोनों टैक्स रिजीम में कि हमारा कितना टैक्स लायबिलिटीज़ बन रही है, टैक्स पेएबल बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजीम को चेक करते हैं। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे, इंडिविजुअल टाइप चूज़ कर लेंगे, रेसिडेंशियल टाइप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद वैसे ही सेम अपना जो आपका एज लिमिट है, अगर आप 60 साल या 60 साल से कम के हैं तो आप पहले ऑप्शन को चूज़ कीजिए, या नहीं तो फिर आप 60 साल से 79 साल हैं तो सेकंड वाला, या उसके बाद 80 प्लस हैं तो आप थर्ड वाला चूज़ कीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए इनकम का टाइप पूछ रहा है नीचे। तो यहाँ पे जिस बेसिस पे आपकी इनकम है वो आपको सेलेक्ट करके अपनी इनकम डाल देना है। अगर सैलराइड पर्सन है आप तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी जो टोटल सैलरी की इनकम है साल भर की, उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। मैंने मान लीजिए एग्जांपल 3,50,000 रुपये मेरी जो इनकम है वो सैलरी से, मैंने यहाँ पे सैलरी से मेंशन कर दिया 3,50,000 रुपये। तो हमको 50,000 रुपये इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कुछ इनकम है रेंट फेंट से, तो वो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैपिटल गेन से कुछ आपकी इनकम है। अगर आपकी कैपिटल गेन से है तो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखिए कैपिटल गेन का जो इनकम होता है वो दो तरह, एक प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन होती है परचेज सेल पे, और एक शेयर मार्केट से होती है कैपिटल गेन परचेज और सेलिंग पे। तो जब भी आप अपने शेयर को सेल करते हैं तो उसमें आपसे कैपिटल गेन होता है। अगर आप 1-2 साल के बाद अगर उसको वो करते हैं, बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म में चला जाता है, उससे कम में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म में चला जाता है। तो उस तरीके से आप अपना कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर लेंगे और उसको यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे।
फिलअप कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपकी बिजनेस की इनकम पूछ रहा है कि आपकी बिजनेस से कितनी इनकम हो रही है। तो जो भी आपकी बिजनेस की इनकम होगी आप यहाँ पे मेंशन कर देगा। जैसे मान लीजिए मेरा 2,50,000 रुपया बिजनेस से इनकम हो रही है, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अदर रिसोर्स की आपकी इनकम पूछ रहा है कि आपके अदर रिसोर्स से कहाँ कहाँ से इनकम है। तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक सेविंग इंटरेस्ट मिला है, अगर सेविंग इंटरेस्ट मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अदर कोई इंटरेस्ट का इनकम है तो आपको वहाँ मेंशन कर देना है, या एनी अदर कुछ है तो उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम शो होने लगेगा। उसके बाद आपको कॉलम मिल जाएगा डिडक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू रिज्यूम में अगर आप आईटीआर का टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। न्यू रिज्यूम का ये नियम है, सिस्टम है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे तो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपना टैक्स को कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 12,625 रुपये हमारा टैक्स बन रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई टीडीएस टीसीएस वगैरह कटा हुआ है तो यहाँ पे देखिए नीचे इस वाले ऑप्शन में आपको अपना टीडीएस वगैरह मेंशन कर देना है। जो भी आपका टीडीएस कटा होगा, जितना भी टीडीएस कटा होगा यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट पेएबल इनकम आ जाएगा को आपको कितना टैक्स पे करना है। तो इस तरीके से आप न्यू रिज्यूम से अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं ओल्ड रिज्यूम से कैसे अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ओल्ड रिज्यूम अपना चूज कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सब जो डाटा है वो ऑलरेडी मेंशन है उसी तरह रहने देंगे। यहाँ पे आपको देखिए अब डिडक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है कि अब यहाँ पे आप अपने डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एलआईसी का प्रीमियम भर रहे हैं, एटीसी में आप क्लेम कर सकते हैं, या आप जो भी आप में आ रहा है डिडक्शन का क्लेम, तो यहाँ से आप बहुत ईजिली अपने सारे डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड रिज्यूम में। ओल्ड रिज्यूम में सारे जो आपके जो डिडक्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट होने लगेंगे। अपना सब वन बाय वन जो भी आप पे डिडक्शन बन रहा है आप यहाँ पे डाल के अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यू रिज्यूम से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ओल्ड रिज्यूम से अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं 31 दिसंबर तक, तो आपके पास अभी एक मौका और है अपना आईटीआर फाइल करने का। सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको आईटीआर फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 का तो उसका मैंने सारा का सारा प्रोसेस पे वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।